हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पे। देखिए, क्लास वन जो हमने कल किया था उसमें हमने सीखा था डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम को ऐड कैसे करते हैं, डिजिटल सम का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, आज हमारी क्लास टू है, उसमें हम सीखेंगे कि डिजिटल सम में मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल कैसे किया जाता है, डिवीजन या भाग कैसे किया जाता है, या स्क्वायर रूट का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट का या क्यूब वाले क्वेश्चंस में डिजिटल सम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे। यदि जिस किसी ने भी क्लास वन नहीं सीखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया पहले क्लास वन को देखें, इसके बाद क्लास टू पे आए। इससे पता चलेगा कि आपको डिजिटल सम स्टार्टिंग में पता क्या होता क्या है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम कुछ नहीं होता। डिजिटल सम सिर्फ उस संख्या के अंकों का योग होता है। जैसे ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग ही डिजिटल सम होता है। जैसे 8 और 1 9, तो 9 तो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। 7 और 4 11, और 11 का क्या होता है 1 + 1 2। तो ये हमारा डिजिटल सम होगा। और फिर इसके बाद हमने सीखा डिजिटल सम को यूज कैसे करते हैं, डिजिटल सम का एडिशन में यूज कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक संख्या है, इसका हम डिजिटल सम कैसे बनाएंगे। तो एडिशन में क्या करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका डिजिटल सम 4 जमा 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम आ गया 6 और 4 10। तो टोटल डिजिटल सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जमा 0 1, इसका डिजिटल सम हमारे पास हो जाएगा 1। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में हमने क्या सीखा, 423 माइनस 106, इसका इस जो ये माइनस के ये पद हैं इनका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। 4 3 7 और 2 9, तो 9 का जब भी आए तो डिजिटल सम हमारे पास क्या हो जाएगा 0, माइनस 6 और 1 7, तो इसका डिजिटल सम हम कैसे निकालेंगे। देखिए, 0 को हम 9 लिख सकते हैं। डिजिटल सम में 0 और 9, डिजिटल सम में 0 और 9 की वैल्यू बराबर होती है, ये याद रखना है। तो इसलिए 9 की 0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 9, और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा डिजिटल सम इसका हो गया 2। तो अब हम सीखेंगे कि डिजिटल सम में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे यूज किया जाता है। आइए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 23 गुणा 24, इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। 23 गुणा 24, देखिए जब हम ऐसे डिजिटल सम निकालते हैं तो अलग अलग वैल्यूज का डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे हमने सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में किया था वैसे ही हम इसमें करते हैं। जैसे 23 का डिजिटल सम क्या हो गया हमारे पास, 2 और 3 5। ऐसे ही 24 का क्या हो जाएगा, 4 और 2 6। तो देखिए, अभी हमने सब्सट्रैक्शन में हमने सब्सट्रैक्ट किया था, एडिशन में हमने ऐड किया था। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 6 की गुणा क्या हो जाएगी हमारे पास 30। और जब हमने डिजिटल सम को हमने किसी संख्या में न रखकर किस में रखा था, सिर्फ एक सिंगल डिजिट या एक अंक में रखा था, तो 3 जमा 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आएगा 3। ऐसे ही ये नीचे वाली संख्या 8 और 4 12, 12 का क्या होता है 1 और 2 3, गुणा में 7 और 2 9, 9 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0। देखिए, जब भी डिजिटल सम 0 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन हो तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका डिजिटल सम क्या होगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आ गया 2 और 1 3, गुणा में 9 अपने आप में खत्म हो गया और 7 की वैल्यू आ गई 7 3 21, 2 और 1 3, तो हमारे पास इसका डिजिटल सम आ गया 3। ऐसे ही जैसे 30 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का डिजिटल सम 5, गुणा में 3 और 0 का डिजिटल सम 3, 5 3 15, और 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। ऐसे ही हमारे पास 7 और 8 का मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ 7 का 7 आएगा, 8 का 8 आएगा, 7 से 8 की मल्टीप्लाई 56 56 आएगा। और 56 को जब हम डिजिट को जोड़ेंगे 6 और 5 11, और 11 में 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हमारा 43 में हमारा डिजिटल सम क्या होगा, 4 और 3 7, 3 और 3 6, और 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और 42 का हमारा डिजिटल सम क्या हो जाएगा 4 और 2 6। तो डिजिटल सम में हम जब भी मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उस संख्याओं का डिजिटल सम निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल सम हो जाएगा। आइए दोस्तों,
ये हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। डिजिटल सम के थ्रू हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 234 को यदि 124 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम के थ्रू हमारा आंसर क्या होगा? देखिए हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 234 को 124 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा। जब हमारे पास वैल्यू ज्यादा होंगी, जब लेंथी वैल्यूज होंगी, तो उस टाइम पे हमारा डिजिटल सम हमें डिजिटल सम ऑप्शंस को चेक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे अभी आ जाइए, 4 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 0 आ गया। देखिए बताया था जब भी किसी वैल्यू का डिजिटल सम 0 आ जाए और उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू से गुणा करें, तो डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, जब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए जब भी क्वेश्चन में, जब भी सोल्व करते टाइम किसी भी वैल्यू का डिजिटल सम, अंकीय योग यदि 0 आ जाए और वो गुणनफल की वैल्यूज में हो, तो हमें आगे गुणा करके ही नहीं चेक करना है, वो हमें डायरेक्ट उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस में, अभी हम ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए 9 अपने आप में गया, 6 1 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम हो गया हमारे पास 0, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देखिए 9 गया, 9 गया, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 4, ये हमारा गलत हो गया। अभी आ जाइए, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 9 हमारा गया, डिजिटल सम आ गया हमारे पास 2। इस तरह ऐसे ही आ जाइए इधर, 7 और 2 9, 9 अपने आप में गया, तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया। तो डिजिटल सम के माध्यम से हम देखिए चेक कर पा रहे हैं कि 234 और 124 का जो मल्टीपल है, जो गुणा है, वो हमारे पास जो गुणनफल आया वो आया 29,016, क्योंकि ये सिर्फ यही वैल्यू है जिसका डिजिटल सम 0 है, बाकी वैल्यूज का डिजिटल सम इससे अलग है। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, 6547 गुणा में 65 को यदि मल्टीपल करें तो डिजिटल सम के माध्यम से आंसर हम कैसे निकालते हैं? आइए, 5 और 4 9 गया, 7 और 6 13, 1 और 3 4, इसका डिजिटल सम आ गया 4 हमारे पास। अभी आ जाइए, 65 का डिजिटल सम क्या होगा, 6 और 5 11, 1 और 1 2, तो इसका डिजिटल सम हमारे पास आ जाएगा 8। इस वैल्यू का यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिजिटल सम हमारे पास आ जाएगा 8। और अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 7। अभी वैल्यूज बी में आते हैं, 5 और 4 9, 5 10 15 और 2 17, 17 का आएगा हमारे पास 8, इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 8, ये वैल्यू सही है। अभी नेक्स्ट आ जाइएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 5, ये वैल्यू भी नहीं है। अभी आ जाइए हमारे पास ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में हम क्या चेक करेंगे कि देखिए 5 और 4 9 गया, 4 2 6 और 1 7 और 5 12, 12 का 1 और 2 3, तो ये देखिए हम डिजिटल सम में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास 8 आई थी, और ऑप्शंस में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन बी की वैल्यू हमारे पास 8 है डिजिटल सम के थ्रू, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और सभी वैल्यूज हमारी, बाकी जो बची हैं वो वैल्यू हमारी सभी कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 78,542 को यदि 2,324 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखिए इसलिए हम डिजिटल सम का यूज करते हैं, ये वैल्यू अभी बड़ी वैल्यू आ गई ना, अगर हम क्वेश्चन देते टाइम, एग्जाम के टाइम जब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे तो क्या वैल्यू हम जल्दी से विद इन 5 सेकेंड हम या 10 सेकेंड में हम वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो ऐसे में हम देखिए, आइए निकालते हैं इसका डिजिटल सम। 5 और 4 9,
7 और 2 9, इसका डिजिटल सम आया 8 गुणा में 3 2 5 और 4 9, 2 इसका डिजिटल सम आया, तो 8 दूनी 16 और इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, अभी इसका डिजिटल सम 7 आ गया। अब हम इन वैल्यूज को हम लेके चलते हैं ऑप्शंस में, चेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 5 3 8 1 9, 9 अपने आप में गया, 8 8 नहीं जाएगा, तो ये होगा हमारा 8 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 7। ये वैल्यू हमारी ऑप्शंस में ओके पाई। तो अभी दूसरी पे हम आते हैं, 8 और 1 9, 5 3 8 1 9, 9 अपने आप में गया, 5 8 13 और 2 15, इसका डिजिटल सम आया 6। आ जाइए, ये हमारा गलत हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं, 8 1 9, 5 3 8 1 9, अभी आ गया हमारे पास 6 और 2 8 और 8 16, इसका डिजिटल सम आया हमारे पास 7। ठीक है, अभी डी ऑप्शन में हम आते हैं, 8 और 1 9, 5 2 7, अभी ये 9 अपने आप में गया, 8 और 1 9 और 5 और 2 ये हमारा आ गया 7। देखिए अब हम क्या पता कर पा रहे हैं, तो इसका डिजिटल सम इन वैल्यूज में हमारा 7 आया है और इसके पास सिर्फ हमारा 6 आया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस में, ओह 3 में नहीं, ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया, ये 7 नहीं आएगा, 5 और 5 10 और 2 12, 2 और 1 3, देखिए इसका डिजिटल सम आया 3, इसका डिजिटल सम आया 6, इसका आया 7, इसका आया 7। अभी हमारे ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 7 और 7 2 का आ गया, 2 का आ गया, तो अब हम वैल्यूज को जैसे 7 8 5 4 2, यदि ये है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे 7 8, नीचे लिख लेते हैं कहीं पे, 7 8 5 4 2 मल्टीपल में 23 24 करते हैं। देखिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ देखिए 2 वैल्यूज, एक तो लास्ट में देखिए इसके 2 डिजिट 0 और 8 और इसके डिजिट 6 और इसके डिजिट 9 और 8, इसके 2 डिजिट ये है 98, इसके 2 डिजिट है 0 8। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 दूना 8, 4 चौके 16 का 6, मल्टीप्लाई में हम सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाइए हमारे पास 8 6 और 4 10, तो ये हमारा लास्ट में हमारा क्या आ गया 0 और 8, ये हमारे पास 0 8 टू डिजिट आ गए हमारे पास 0 और 8 इस वैल्यू में, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट अगर इकाई व दहाई का अंक, यूनिट व टेंस का डिजिट यहां से निकाल के भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन हम डिजिटल सम के थ्रू निकालेंगे, तो डिजिटल सम के थ्रू हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए 143 गुणा में 206, 143 का हमारे पास क्या होगा, 4 3 7 और 1 8 गुणा में 6 और 2 8, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 का डिजिटल सम हमारे पास आ जाएगा 1। तो ऐसे ही हम गुणा में डिजिटल सम का यूज करते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। दोस्तों जब कभी भी स्क्वायर हो, वर्ग हो, तो वर्ग का डिजिटल सम हम कैसे निकालते हैं, वर्ग का डिजिटल सम निकालने के लिए उस संख्या का डिजिटल सम निकाल के डिजिटल सम का स्क्वायर कर देते हैं, डिजिटल सम का वर्ग कर देंगे। जैसे जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5 है, 5 के वर्ग का डिजिटल सम क्या होगा, 5 के वर्ग का डिजिटल सम हमारे पास, जैसे 5 की एग्जैक्ट वैल्यू वर्ग में क्या आएगी 25, ठीक है, और 5 का डिजिटल सम क्या होता है 5, और 5 का यदि स्क्वायर करेंगे, डिजिटल सम का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे फिर डिजिटल सम का स्क्वायर,
ठीक है। जैसे 5 का क्या हो गया है 25, तो सेम वैल्यू आई, 5 और 2 7, 5 और 2 7। ऐसे ही मान लीजिए 12 का आएगा हमारे पास, 12 का वर्ग इज इक्वल टू हमारे पास होता है 144। ये तो हमें डायरेक्ट पता है, देखिए 2 और 1 3, ठीक है। 3 का स्केयर करेंगे, डिजिटल सम का स्केयर, 3 का स्केयर 3 तिये 9, वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 पे क्या होता है 0, डिजिटल सम हमारा आ गया 0। और एग्जैक्ट वैल्यू में हम यदि डिजिटल सम निकालेंगे 4 4 8 और 1 9, तो डिजिटल सम हमारा आ जाएगा 0। ऐसे ही जब भी कभी वर्ग के क्वेश्चंस में हमारा डिजिटल सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का सबसे पहले डिजिटल सम निकालेंगे और डिजिटल सम निकालने के बाद उस डिजिटल सम का वर्ग कर देंगे। जैसे आइए क्वेश्चंस करते हैं, 103 का वर्ग क्या होगा और इसका डिजिटल सम के थ्रू हम कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों देखिए, इसका डिजिटल सम 103 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 3 3 और 1 4। तो ये अभी डिजिटल सम आ गया हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हमारे पास होगा 16, ठीक है। और 16 का डिजिटल सम हमारे पास क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 103 का वर्ग, वर्ग का सबसे पहले हम डिजिटल सम निकालेंगे उस संख्या का, उसके बाद जो डिजिटल सम आएंगे उसको लिखेंगे। अभी लिखने के बाद हम इनमें ऑप्शंस में चेक करेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, आपको ऑप्शंस देख के क्या लग रहा है, देखिए कुछ लग रहा है। देखिए जिस संख्या के इकाई का अंक यदि 3 है, जिस संख्या के इकाई का अंक यदि 3 है और उस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक तो हमारे पास क्या होगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, इकाई का अंक तो 9 आएगा। क्या किसी भी ऑप्शंस में हमारे पास 9 है, नहीं है, तो ये हमारे सभी ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस ही गलत हैं सारे। जिसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा, 7 तो डिजिटल सम हो सकता है आ भी जाए किसी का, लेकिन ऑप्शन मैक्सिमम आपको दिए मिलेंगे, तो एग्जैक्ट ऑप्शन दिए मिलेंगे, ठीक है। ये आई थिंक 103 3 3 9 3 27, हाँ ये यहाँ पे क्यूब हो सकता है, 103 का क्यूब हो सकता है ये, 103 का यदि क्यूब लिखेंगे तो फिर ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में भी डायरेक्ट यदि यहाँ पे क्यूब है तो 4 का और इसके 2 की मल्टीप्लाई 4 का क्यूब निकाल देंगे। यदि यहाँ पे क्यूब है तो 4 डिजिटल सम की क्यूब निकाल देंगे, 4 चौक 16 चौक 64 6 और 4 10, एक हमारा डिजिटल सम आ जाएगा क्यूब में। चलिए एक बार मैं इसको क्वेश्चन को क्यूब में आई थिंक ये क्यूब है इसका, 3 3 9 30 27 लग रहा है, क्यूब लग रहा है, तो इसका हम क्यूब निकाल के देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाइए। 556 का वर्ग क्या होगा हमारे पास, 5 और 5 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 49 का 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 4। अभी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, देखिए 9 गया, 3 3 6 3 9, इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 6, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। अभी आ जाइए, ये हमारा बी ऑप्शंस में 6 और 3 9, ठीक है, 9 अपने आप में गया, 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 4, ये ऑप्शन ठीक है। अभी आ जाइए, 9 अपने आप में गया, 6 और 3 9 गया, 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम आया 5, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अभी आ जाइए, 9 गया, 6 और 3 9 गया, 4 और 3, इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 7, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आ जाइए, हम 103 जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम क्यूब में निकाल के देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम क्यूब में करके देखते हैं, वर्ग की बजाय इसको क्यूब लेके चलते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखिए जैसे हमने वर्ग में किया था तो डिजिटल सम निकाल के संख्या का उस डिजिटल सम का वर्ग करते हैं और फिर डिजिटल सम आ जाता है हमारे पास। तो ऐसे ही क्यूब में हम डिजिटल सम के क्यूब निकाल देंगे। देखिए अगर कोई भी संख्या है उसका वर्ग दिया होगा तो डिजिटल सम निकाल के उसका वर्ग निकालते हैं, वो हमारा डिजिटल सम आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही जैसे क्यूब है, ठीक है, क्यूब में यदि
डिजिटल सम निकालेंगे इस संख्या का, और इस संख्या का डिजिटल सम निकाल के डिजिटल सम का वर्ग कर देंगे, वही हमारे पास डिजिटल सम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं 103 के हमारा क्यूब है, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 1 और 3 4, और 4 की क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 का घन हमारे पास क्या होगा, 64, और 64 का डिजिटल सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, और 10 का 1। हमारे पास डिजिटल सम आ गया 103 के वर्ग का 1। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 10 का 1, इसका हमारा एक डिजिटल सम आ गया, ये हमारा ऑप्शन सही है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे आके देखते हैं। 9 अपने आप में गया, 7 और 2 9 गया, 7 और 5 12, 12 और 1 13, इसका डिजिटल सम आ गया 13 का 4। ये हमारा ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। अभी इधर आ जाइए, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो हमारा सिर्फ बच गया 7, तो इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 7। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है करेक्ट। अभी देखिए, 9 अपने आप में गया, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, और बच गया हमारे पास 8। डिजिटल सम हमारे पास इस संख्या का 8 बच गया, तो ये भी हमारा गलत है। इसलिए इसलिए देखिए, अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए इसके साथ साथ और भी लॉजिक लेके चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सभी लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, सभी कंसेप्ट के बारे में बात करते जाएंगे। जैसे हमारा ये हमने देखने से ही पता चल गया कि हमारा जब पहले वर्ग था ये, तो वर्ग का तो इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 3 है और उसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 हमारा किसी भी ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमारे ये सारे ऑप्शन गलत थे उस टाइम पे। और जब हमने क्यूब किया तो क्यूब करने पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। इसलिए हम डिजिटल सम का यूज जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उसको सोल्व करने के लिए, डिजिटल सम हमारे लिए बहुत ही, मतलब हर क्वेश्चंस में आप कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, आप डिवीजन में जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, तो आपके लिए डिजिटल सम एक रामबाण का यूज होगा। यदि आपको दोस्तों, यदि वीडियो लाइक लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और यदि कंटेंट, मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बेस्ट कंटेंट देने की। तो अभी आइए हम आगे करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिवीजन में। देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, और अभी मल्टीपल, और इसके बाद हम डिवीजन में आए। तो डिवीजन में डिजिटल सम को कैसे यूज करते हैं अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता होना चाहिए कि भाग करते टाइम, विभाजन करते टाइम या डिवीजन के टाइम पे हमारा कौन सा डिवीजर होता है, डिविडेंड, भाजक, भाज्य, भागफल या शेषफल कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, जिस संख्या को भाग दिया जाता है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो हमारा होता है भाज्य। भाज्य इंग्लिश में उसको कहते हैं डिविडेंड। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, देखिए जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो डिविजर या भाज्यक, जिससे भाग दिया जाता है वो डिविजर। और भाग करने के बाद जो हमारे पास जब जो सॉल्यूशन आता है ऊपर में, उसको कहते हैं हम भागफल या फिर क्वोशिएंट। ठीक है, और जो फिर नीचे बचता है, यदि मान लीजिए पूरा पूरा भाग नहीं होता, जो नीचे शेषफल जो बच जाता है उसको हम कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर। जो भी, जैसे यहाँ पे नीचे 5 के बाद इधर मान लीजिए 4 आ जाएगा, तो अगर एक जो बचता है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। जैसे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, ये 233 एक संख्या है, इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो हमारा 4 है, ये तो हमारा हो गया भाजक या फिर डिविजर, और फिर 233 जो हमारा होगा ये है हमारा भाज्य या फिर डिविडेंड। और जब हम इसको भाग करते हैं, आइए करके देखते हैं। 4 पंजे 20, हमारा नीचे आया 3, 3, 4 अट्ठे 32, हमारा आ गया 1। तो अभी जो हमारा 58 आया यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं भागफल या क्वोशिएंट। और जो हमारे पास नीचे बचता है शेष, उसको हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर।
ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो अभी आपको भाजक, भागफल या शेषफल या भागफल, तो ये सभी सभी टर्म्स आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास भाजक कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है। तो आइए डिवीजन मेथड में हम विभाजन के लिए अब हम कैसे हम डिजिटल सम का यूज करते हैं उसके बारे में पता करेंगे। आइए दोस्तों, देखिए, भाज्य अपॉन भाजक या डिविडेंड अपॉन डिविजर, जब भी हम डिजिटल सम यूज करेंगे भागफल की विधि में या विभाजन की विधि में, तो हमने क्या करना है, डिवाइजर सबसे पहले बात आते हैं जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं ना, वो हमारा कभी भी 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे कोई संख्या है 4, 5, 6, 7 अपॉन ये 12, हम क्या करेंगे, देखिए 12 ये क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल जब भी होगा तो हम डिजिटल सम वहां पे यूज नहीं कर सकते। जब भी भाजक में 3 का मल्टीपल होगा तो हम डिजिटल सम वहां पे यूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। अच्छा, 3 का मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं, क्या 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 3 से भाग जाएगी या नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाए वह संख्या 3 से भाग होगी। जैसे हमारे पास आ गई 12, तो 12 का अंकों का योग क्या होगा, 1+2 = 3, ठीक है। तो 3 से भाग जाएगी ना, तो इसलिए हम इस पे हम डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डिजिटल सम हम यूज कब करेंगे, इसको हम कट करेंगे। देखिए, ये नीचे अगर पूरा पूरा कट हो रहा है, यदि ये 3 से नीचे कट करके 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को हम नीचे 3 के मल्टीपल को छोड़ के नीचे कुछ भी आ जाए तो हम डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। जैसे 3, ये हमारा हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल है तो उसको कैसे करेंगे, 3 के मल्टीपल को हम ऊपर कट करके देखेंगे। जैसे ये हमारा हो गया 3 से 4, 3 चौके 12, और ये भी हमारा कंप्लीट 3 से फिर कटना चाहिए। हमारा जो डिविडेंट है, जो भाज्य है, वो भी हमारा कंप्लीट 3 से कटना चाहिए। एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। परफेक्ट वैल्यू कहने का मतलब है कि एक पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो जो आपको देखनी है कि डिजिटल सम जब भी डिवाइजर या जब भी भाजक 3 का मल्टीपल होगा तो वहां पे हम डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते। यदि कटता है, यदि वो कटने पे क्या बनता है, आइए एक इसको एक बार साफ कर देता हूं मैं। देखिए क्या होता है, हमने बताया कि वो 3 का मल्टीपल, भाजक 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल कब नहीं होगा, हम उसको 3 से काट देंगे। 3 से काटने पर जो भी आए, 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए डिजिटल सम, और कुछ भी आए हमारे पास तो हम उस वैल्यूज को लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिविजर की कोशिश करते हैं कि डिविजर का जो डिजिटल सम है, डिविजर का जो डिजिटल सम है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक 3, 3 तो हमारा होना नहीं चाहिए, 3 या 3 का मल्टीपल, 3 या 3 का हमारा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही वैल्यू डिविजर में जब भी हम डिजिटल सम का यूज करेंगे नहीं होना चाहिए। तो अभी होनी कौन सी चाहिए हमारे पास, अभी होनी चाहिए, हम नीचे डिविजर में हम क्या क्या लेके आएंगे, एक ले सकते हैं। देखिए, ये नोट कर लीजिए आप, 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अभी होना क्या चाहिए, देखिए जब भी डिविजर को करते हैं हम तो भाग देंगे, हमारे पास नीचे क्या डिजिटल सम क्या आना चाहिए, डिजिटल सम डिवाइजर का जो होना चाहिए, डिवाइजर या भाजक का जो डिजिटल सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1, 2,
3 होगा नहीं, 3 का नहीं चाहिए हमें। 4, 5, 6 होगा नहीं, 6 नहीं चाहिए हमें। तो इसके बाद 7, इसके बाद 8 और 9। 9 3 का मल्टीपल है, 3 नहीं होना चाहिए। हमेशा ही विभाजन में डिजिटल सम का, जो हम भाजक का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो वो हमारे पास डिजिटल सम 1, 2, 4, 5, 7 या 8 होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें भाजक का डिजिटल सम हमेशा 1 बनाना होता है। ठीक है, 1 कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू है, 1 को तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास, मैं सिंपली आपको कोई ऑप्शन लेके चलूं, जैसे कि 4/5। डिजिटल सम हम भाजक का 1 कैसे बनाएंगे वो बताता हूं। देखिए हमारे पास सबसे पहले तो डिजिटल सम क्या क्या होना चाहिए, भाजक का 1, 2, 4, 5, 7, 8। और जब भाजक का हम डिजिटल सम ये आ जाता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर अंश में भी और हर में भी। ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये 4 है जिसको हम भाग देते हैं, 4 को यदि हमारा 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, अगर डिजिटल सम, अभी देखिए डिजिटल सम हमारा क्या है, 5 है, तो 5 को किससे करते हैं, 2 से। 5 दूनी 10, तो हमारा डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1। हमने हर हालत में डिजिटल सम 1 लेके आना है उसका, डिविजर का। ठीक है, तो अभी मान लीजिए डिविजर नीचे हमारे पास डिजिटल सम 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो 2 को कैसे करेंगे, 5, 2 पंजे 10, इसका डिजिटल सम 1। ठीक है, अभी डिजिटल सम 1 करने के बाद देखिए डिविजर के बाद, डिविजर का हमने डिजिटल सम 1 कर लिया, तो यदि हमने, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यदि हमने 5 से किया था, तो हम वो मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, ये मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। ऐसे ही सभी के लिए 4 में हम क्या करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सत्ते 28, 8 और 2 10, और हमारा डिजिटल सम आ गया 1। मान लीजिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 से 4 वैसे डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन हमने बनाना हो, मान ली यहाँ पे कुछ हो जाए 3 हो, तो हम इसका डिजिटल सम कैसे करेंगे, डिजिटल सम हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, और देखिए इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आ गया, 1, और ऊपर इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 3, तो इसका टोटल डिजिटल सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 7 की, तो 7 में हम क्या करते हैं, 7 चौके 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिविजर में 7 डिजिटल सम बन रहा है तो उसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28, 28 का डिजिटल हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 8 अगर बन रहा है नीचे, तो 8 8 64, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 64 हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 1। देखिए हम इसको यूज करके देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास कोई संख्या है 453, 453, और इसको हम भाग देंगे किससे, 11 से। ठीक है, तो 11 से हम भाग देंगे तो इसका डिजिटल सम देखिए क्या होगा, डिजिटल सम ऊपर वाले का डिजिटल सम हमारे पास 5 4 9, ये गया 3/1 1 2। ठीक है, 2 को मल्टीपल डायरेक्ट भाग नहीं करेंगे, हम इस डिविजर जो है इसको हम 1 में इसको ब्रेक करेंगे। तो 1 में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को हम किससे बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 पंजे 10, और नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिये 15 और 2 पंजे 10। तो ये इसका डिजिटल सम तो 1 आ गया हमारे पास, और इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 5 और 1 6।
तो ऐसे ही हमने सभी के करके देखने हैं। आइए देखते हैं इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। इसका डिजिटल सम निकालने के लिए देखिए हम चेक करते हैं। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5। इसका डिजिटल सम ऊपर वाले का आया हमारे पास 5, इसके नीचे वाले का 4 3 7 और 2 9, 3 और 1 4। तो नीचे हमारे पास 4 आ गया। जब भी नीचे 4 आए तो हमने उस टाइम पे क्या बताया था, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, गुणा में 7 गुणा में 7, 7 पंजे 35/28। और अब हमारा 8 और 2 10, 35/10 का हमारा क्या आ जाएगा 1, और 5 और 3 8। इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही हम सभी यूज करके देखते हैं। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। 3290 को भाग करेंगे यदि 14 से तो हमारे पास डिजिटल सम क्या होगा। देखिए डिजिटल सम हमने क्या बताया था, 3290 अपॉन 14। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये क्या, ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल देखिए 4 और 1 हमारे पास आ गया 5। 3 का मल्टीपल है नहीं है, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल नहीं है, या ये वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं है, सीधी सीधी बात। ठीक है, अभी 3290 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गया, 0 अपने आप में कैंसिल, 3 और 2 5 बटे में 4 और 1 5। देखिए 5 से डायरेक्ट 5 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, डिजिटल सम हमारा 1 आ जाएगा। यदि हम ऑप्शंस वैसे लेके चलें जैसे 5/5, तो 5 को हमने क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणा 2, ऊपर नीचे भी और ऊपर भी 5 गुणा 2 10, 10/10। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास डिजिटल सम 1, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 1। तो हमारा टोटल डिजिटल सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। हमारा डिजिटल सम हो गया इधर 1। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शंस लेके चलते हैं। 2 और 3 5 और 5 10, और 1 + 0 हमारा डिजिटल सम इसका आ गया 1। ये हमारा ऑप्शन सही है। अभी हम इसको लेके चलते हैं। 3 और 3 6 और 5 11, 11 का हमारा डिजिटल सम आ जाएगा 2। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अभी देखिए 4 2 6 और 7 13, 13 का हमारा डिजिटल सम आ गया 4। ये हमारा गलत हो गया। अभी देखिए 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम हमारे पास आ गया 8। ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33,948 को हम यदि भाग करेंगे 1476 से तो हमारे पास डिजिटल सम क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए इसका देखिए 4 1 5 और 7 12 और 6 18, 7 और 6 13 और 4 17 और 1 18, 18 का 8 और 1 9। ये इससे क्या हो रहा है कि 9 क्या है, 9 3 का मल्टीपल है ना, 9 3 का मल्टीपल है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। इसको हम कट करने के लिए ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाली संख्या को हम चेक करते हैं। 3 3 6 6 9 4 8 12, ये हमारा 3 से भाग हो जाएगा। ऊपर नीचे हमारा 3 से भाग हो जाएगा। इसको हम 3 से कट कैसे करेंगे, इसको 3 से कट करने के लिए 3 चौके 12 2 7 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 492 अपॉन 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 छिके 18। अभी देखिए फिर हम डिविजर को देखते हैं। क्या डिविजर 3 का मल्टीपल है, 4 और 2 6 और 9 15, 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 आ गया। तो 6 तो हमारा 3 का मल्टीपल है ना, तो इसलिए इस मल्टीपल को फिर आगे और कट करेंगे। तो ये वैल्यू चेक करते हैं, क्या 3 से भाग हो जाएगी, 6 3 3 हाँ हो जाएगी। तो आ जाइए इधर, ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 1 9, 3 छिके 18, 1 2 3 चौके 12, ये हमारा नीचे आ गया 164। और ऊपर हम 3 से भाग देंगे तो 3 तिये 9, 2 3, 3 साते 21, 2 1, 3 साते 21, 3 दूनी 6, 37 बेहतर आ गया। अभी हम फिर से चेक करते हैं, क्या हमारा ये 3 का मल्टीपल है क्या, 6 और 4 10 और 1 11, नहीं है, अब नहीं है, अब 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 4 10 और 11, 11 का डिजिटल सम क्या होगा हमारा 2। ठीक है, और हमारा 37 72 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7 3 10, देखिए 7 से 2 गए 9, 7 और 3 10। ठीक है, अभी देखिए 10/2 हमारी ये फाइनल वैल्यू डिजिटल सम के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2।
10/2। तो 10/2 को हमने क्या बताया था, 10/2 को हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट लेंगे, 2×5 = 10, तो डिजिटल सम आ जाएगा 5। अगर हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे और नीचे एक बनाएंगे, तो एक कैसे बनाएंगे, 10/2, 2 आए नीचे, तो डिजिटल सम तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, हमने करना था 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, नीचे आ गया हमारा 2×5 = 10, ऊपर हमारा आ गया 10×5 = 50। ठीक है, तो 10 का डिजिटल सम हमारे पास 1 और 50 का डिजिटल सम हमारे पास 5, तो हमारा टोटल डिजिटल सम आ गया 5। तो इस वैल्यू का हमारा डिजिटल सम 5 आ गया। देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, और जब बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत जल्दी निकल आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डिजिटल सम आ गया 5। तो देखिए ऑप्शंस पे चलते हैं, 4 और 3 10। क्या ये हमारा है ऑप्शन? नहीं है। 4 और 3 7, 7 नहीं है। 4 2 6 नहीं है। 3 2 5 और 8 2 10, एक है। सभी को करके देख लेते हैं। 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7 नहीं आया। 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम नहीं आया। 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5 है। अभी डी में 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1 है, तो ये भी हमारा गलत है। इस तरह से हम डिवीजन मेथड में डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है 14,43,968 को यदि हम भाग करें 24,896 को 96 से, तो क्या आएगा। देखिए हम डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम में सबसे पहले हमने क्या बताया, डिविजर का हम 3 से भाग करके देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं। क्या ये 3 का मल्टीप्लाई है? 4 और 2 6, नहीं, 9 गया, 3 गया, 8, 4 2 6 8 14, 14 आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग नहीं जाएगा तो हम इसका डायरेक्ट डिजिटल सम निकालते हैं। डायरेक्ट डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 गया, 8 और 4 12 और 6 18 और 2 20, और 20 का डिजिटल सम 2 अपॉन, देखिए 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 का 7 और 1 8, ऐसे आएगा। टोटल 17 हो गए। 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8। अब नीचे आ गया हमारे पास 2। हमने क्या बोला था, हमने इसको बनाना है 1, डिजिटल सम 1 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो 1 का डिजिटल सम 1, ऊपर 4 का डिजिटल सम 4, 4 को 1 से भाग देंगे तो हमारा डिजिटल सम आ जाएगा इधर 4। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, 8 और 6 14, 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम आया 5, ये हमारा ऑप्शन गलत। 8 और 5 13, 13 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम आया 4, ये हमारा ऑप्शन सही। इसका देखें 6 और 4 10, इसका डिजिटल सम आया 1, ये हमारा ऑप्शन गलत। 7 और 4 11, इसका डिजिटल सम आया 2, ये हमारा ऑप्शन गलत। हमारा ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, ऐसे ही देखिए इधर आते हैं, 54,705 को भाग देंगे 15 से तो क्या होगा। देखिए ये सबसे पहले देखेंगे क्या 3 का मल्टीपल है, हाँ 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है तो इसको उसको कट करेंगे। ठीक है, छोटे पार्ट में लेके आएंगे। छोटे पार्ट में लेके आने के लिए हम ऊपर वाले को देखेंगे, क्या ये 3 से भाग हो रहा है। 5 4 9 और 7 16 और 5 21, 3 7 21, हाँ ये भी हो रहा है, तो इसको हम 3 से कट कर देंगे दोनों साइड। 3 पंजे 15, नीचे आ गया हमारा 5, ऊपर देखते हैं 3 एकम 3 2 4, 3 अठे 24, 7 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। देखिए नीचे हमारा 5 आ गया, और 5 का डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा, 5 का डिजिटल सम हमारा होगा 5, और ऊपर हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 2 10 1। यदि देखे जब भी नीचे 5 आए तो उसका डिजिटल सम बनाने के लिए हम नीचे 1 लेने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो 2 से नीचे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2/10। तो इसका टोटल डिजिटल सम 1 का 10 का डिजिटल सम 1, तो हमारा डिजिटल सम आ गया इसका 2। इसका डिजिटल सम यदि 2 आ गया तो हम अब चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस चेक करेंगे। 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 9 और 1 10, इसका डिजिटल सम आया 1। ये हमारा ऑप्शन में क्या है,
हमारा एग्जैक्ट जो डिजिटल सम है 2 आया, ये हमारा 1 आएगा गलत। 6 और 3 9 गया, 7 और 4 11, 1 और 1 2, ये हमारा डिजिटल सम हो गया 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अभी आ जाइए, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 6 18, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम आया 0, ये भी हमारा गलत हो गया। 6 और 5 11 और 1 12, 1 जमा 2 3, इसका डिजिटल सम आया 3, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये हमारा हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि डिजिटल सम का यूज हम मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में या फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हमारी क्लास 3 आएगी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।